आप लोग सोच रहे होंगे कि आज रिव्यू में ऐसा क्या बात करने वाला है राहुल भोज। आखिरकार आज के रिव्यू में ऐसे पॉइंट्स ही क्या थे? सिर्फ और सिर्फ खाना खा जाना और बोरिंग सा टास्क था जो कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। लेकिन आप लोगों को दोस्तों मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जैस्मिन भसीन एक तीर से दो तो निशाने मार रही हैं। ये जिस तरीके से बात बोली रुबीना दिलैक ने कि जैस्मिन जो है ना मुझे उसके साथ दोस्ती रखनी है ना दुश्मनी रखनी है, ये किन बातों के संकेत है ये मैं आपको बताऊंगा। एली गोनी असल में फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि राहुल और एली ने कैसे आज मेरा दिल जीत लिया। इनफैक्ट मेरा ही क्या, आप लोगों का भी दिल जीता ही होगा, क्योंकि बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। और देवोलीना इतना क्यों बज रही है? देवोलीना का ये कहना एली के बारे में, क्या ये सही है या गलत? आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के पूरे दिन की, आज के टास्क की स्पेशली, और टास्क के दौरान जो चीजें आई सामने वो बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि देवोलीना दीदी की क्या प्रॉब्लम है। देवोलीना दीदी यहाँ पर है ना, हर बात है अरे तुम करते क्या हो ऐसा, अरे व्हाट इज दैट, मतलब हाउ इरिटेटिंग यू साउंड। कभी अपनी आवाज सुनी है देखो आपने? आप जब बोलती हो ऐसा मन करता है कि मुझे जो है ना टीवी को म्यूट कर दो, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं करता आपकी आवाज सुनने का। जब तक आप इजाज इजाज बोलती हो तब अच्छा लगता है, लेकिन जब आप जो ये बोलती हो ना, जो टोन आती है आपकी, ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। इट्स सो इरिटेटिंग, इट्स रियली इरिटेटिंग। वहीं उसके बाद देवोलीना यहाँ पर इस मतलब बंदी कल तक पारस को गाली दे रही थी, मुझे पता था वो ऐसे कहेगा करके मार रही थी, वो सारी चीजों को तोड़ फोड़ रही थी, और आज अचानक से वो बंदी कह रही पारस की गलती नहीं है, तुम सबकी गलती है। ये क्या मतलब हुआ भाई? पारस की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। दरअसल देवोलीना ने यहाँ पर दोस्तों डबल चाल खेल दी। उसने कहा कि पारस से मैं क्यों जो है बैर रखूं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरा जो है ये सपोर्टर बनकर आया है, तो मैं उससे क्यों ही बैर रखूं, बेटर है घुमा फिरा के उन लोगों पर डाल देती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जेन्युइन जो एली और जैस्मिन ने किया था राहुल की मदद, ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया उन्होंने जनता के दिमाग में। ये होता है दोस्तों फॉल्स नैरेटिव, जो कि देवोलीना ने डालने की कोशिश करी है राखी के जरिए। राखी को तो ये बात है उन्होंने बोल दी कि एली जो कि खाने के लिए इतना लड़ता था कि मेरे को ना मिले तो किसी को ना मिले, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर वो इसके लिए कर रहा है, राहुल के लिए करता वो कि मेरे को ना मिला टिकट टू फिनाले तो इसको भी ना मिले, तो रुबीना के लिए भी करना चाहिए था उसको। रुबीना के लिए क्यों नहीं किया? और हम सबको पता है कि रुबीना को एली बाहर से तो करता है कि बहने बहने के, लेकिन अंदर ही अंदर ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा एक बैकफुट में लेकर चलता है उन सारी चीजों को, राइट? तो यहाँ पर देवोलीना की ये जो एक्स्ट्रा थिंकिंग आई थी ना, ये दोस्तों बेबुनियाद है। और आपको बताना चाहता हूं कि एली इस तरीके का इंसान नहीं है। हालांकि राहुल और एली में झगड़े हो रहे हैं, दोनों अगर कुछ दिन और घर में साथ रहेंगे तो दोनों बजेंगे ही बजेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे पर वार करेंगे करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को वो झेल नहीं पा रहे हैं। एली झेल नहीं पा रहा चीजों को, अब वो ले नहीं पा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अब क्या होगा? अब यहाँ पर होगा हंगामा, और हंगामा एली और राहुल के बीच में होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि ये दोस्ती भी फर्जी टाइप की लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान ही पता चल गया था कि एली कितना ज्यादा राहुल के साथ है और कितना ज्यादा साथ नहीं है। बट हाँ, जैस्मिन और ये वाला जो कहा ना कि उसकी गर्लफ्रेंड और वो जो है दोनों गोनी भर रहे थे उस बैरल में, जो कि मुझे लगता है कि ये सरासर नाइंसाफी है। उनको इस तरीके के शक नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली देवोलीना को। यहां पर दोस्तों आपने अगर देखा तो आज है ना, एक रुबीना ने क्वीन वाली बात की, क्यों वो बिग बॉस की अनडिस्प्यूटेड क्वीन है। हेटर्स कान खोल के सुन लो, और अगर हेटर्स नहीं सुनते हैं तो आप लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हो ना उन तक पहुंचाओ, स्पेशली ये पोर्शन पहुंचाओ। राखी सावंत बार बार रुबीना को तुम तो जीतोगी, तुम तो जीतोगी, तुम तो, पता है आपको क्यों बोलती है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि चीजें पलट जाती हैं। और फिक्स विनर वाला एक कॉन्सेप्ट, वो वाली मैंने आपको कहानी बताई थी ना कि बाघ आया, एक शिपयार्ड होता है, वो बोलता है बाघ आया, लेकिन जब असल में बाघ आ जाता है तो उसके बाद उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। सेम यहाँ पर वो रुबीना के लिए अप्लाई कर रही है कि बार बार बोलना ताकि वो इरिटेट हो और कुछ ना कुछ कदम उठाए। राहुल वैद्य आज वैसे ही बेचारा गुमसुम पड़ा हुआ है वहां पे, बेचारा वहां पे जो एकदम निढाल पड़ा हुआ है, उसको बार बार
बोल रही है अरे जीतेगी तो वैसे एक बुरा मत मानना, क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो भाई राखी सावंत, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो रुबीना के अगेंस्ट ही है ना चीजें, ये तो जो है रुबीना के अगेंस्ट बातें हैं। और ऐसे में राहुल वैद्य को बार बार ये बात पोक करना तो डेफिनेटली वो भी भड़केगा, वो भी चीजें निकालेगा और राखी सावंत का एक हिडन एजेंडा भी हो सकता है उसके पीछे। बट यहाँ पे रुबीना ने एकदम सिंपल वे में बोला राखी डोंट, ये तो वो ऐसी परेशान है, ऊपर से आप ये बात बोलकर ना बार बार परेशान मत करो। ये होती है दोस्तों अनडिस्प्यूटेड क्वीन की क्वालिटी, ये होती है उन लोगों की क्वालिटी जो सेल्फिश नहीं होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए नहीं होते हैं, तकब्बुर नहीं होता है जिन्हें। अगर सचमुच में रुबीना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड और रुडीना बोलते हैं ना राहुल, तो वो वहां से हंस के चली जाती, राइट। लेकिन रुबीना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा राखी को बोल रहा राखी डोंट, मेरा नाम लेके इसको इस तरीके से मत बोलो, वैसे वो परेशान है। बहुत सही बोला, बहुत सही, लिटरली। और राहुल फैंस ये बात माने या ना माने आप लोग, लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होगे रुबीना की कि एक तो राहुल ऑलरेडी परेशान है, राखी ऊपर से किट करे जा रही है तो वो इरिटेट हो सकता है। तो रुबीना ने यहाँ पे उसको रोक कर क्या बुरा किया क्या? मुझे जवाब देना, हेटर्स भी इस पर जवाब देना। और मैं जानना चाहता हूं कि रुबीना की यही क्वालिटी क्यों नहीं दिखती लोगों को, यही क्वालिटी जो एक जो उसका खुददार नेचर है, उसका सबका ख्याल रखने का नेचर है, वो क्यों नहीं दिखाई देता, मैं जानना चाहता हूं। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि रुबीना जो है, रुबीना, निक्की और ज्योतिका तीनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों निक्की और ज्योतिका दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू बिचिंग अबाउट ये क्या कहते हैं जैस्मिन भसीन, कि ये ऐसा बोलकर आई है बाहर, ऐसा बोल, एक्चुअली बिचिंग नहीं कह सकते, वो भी रियलिटी ही कर रहे हैं। बिचिंग मतलब होता है कि जो नहीं होती हैं चीजें फिर भी वो बना के बोलना सॉरी माय मिस्टेक, बट वो बिचिंग नहीं है, वो बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रुबीना ने साफ बोल दिया कि देखो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ना मेरी वो दोस्ती में है, ना वो दुश्मनी, ना मैं उससे दोस्ती रखना चाहती हूँ, ना दुश्मनी रखना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू हर। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्चुअल डिजर्विंग विनर। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द क्वालिटी जो कि, वरना अगर कोई अगर जैस्मिन रुबीना की जगह होती ना, जैस्मिन बड़े चाव से सुनती, बहुत चाव से सुनती। रुबीना ने एक पॉइंट बोला कि भाई वो गेम से बाहर निकल चुकी है, वो गेम में अब नहीं है, वो कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं उसकी क्यों बातों को इतना एंटरटेन करूं और मैं उस चीज को लेकर अपने दिमाग की शांति को क्यों भंग करूं, समझ रहे हैं आप? तो ये होती है बात दोस्तों, एंड ये कहीं ना कहीं अभिनव से सीख कर आई है रुबीना, क्योंकि अभिनव ऐसे नेचर के हैं। रुबीना पहले का हमें जितना हमें लगता था, हमें लग रहा था कि शायद वो सुन लेंगी, लेकिन रुबीना नहीं सुनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घर ने उनको सिखा दिया है, अभिनव भाई ने उनको सिखा दिया है, और ऐसे में रुबीना ने वही बात यहाँ पर इंप्लाई करी एंड सबका दिल जीत के ले गई, वो सबका दिल जीत के ले गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑफ कोर्स राखी सावंत की वो बेवकूफ़ी वाली बात सामने आती है कि राहुल की नैया डुबोने में उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ है, जो कि मैं सरासर इस बात को टालता हूं। कल भी मेरे दिमाग में आई थी बात, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद से जैस्मिन और इन्होंने ये बात नहीं सुनी होगी, इसकी वजह से जो है ये पारस की बातें नहीं सुनी होगी, इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा, और दे आर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग राहुल, दैट्स इट। राहुल को वो हेल्प कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। ये सब नहीं है, राइट? अगर होगा भी तो फिर बड़ी भयंकर चाल है। बट हाँ, जैस्मिन के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि जैस्मिन एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है। वो रुबीना को नंबर 1 की पोजीशन से हटाना चाहती है, और राहुल को नंबर 1 की पोजीशन से हटाना चाहती है, और एली गोनी को आगे बढ़ाना चाहती है। कैसे? सुनिए ध्यान से। टास्क शुरू होता है, ठीक है? इसके बाद हाँ ओके, अब टास्क शुरू होता है। बिग बॉस कहते हैं कि बाहर एटीएम लगा हुआ है, आपको अपना जो चेक है अगर आपको जो है यूज करना है तो आप उसको श्रेड कर दीजिए, अगर आपको उसको डिपॉजिट करना है तो एटीएम मशीन में उसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है? राखी सावंत तो इस बात को लेकर बैठी है कि मुझे जाना है। हम सबको पता है कि राखी सावंत निक्की तंबोली से थोड़ी बहुत इनसिक्योर है। वो बोला था, किसने? राहुल महाजन ने बात बोली थी कि वो 13 ही रुपए, तुम्हें उसको गाइड करना चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए, ठीक है? अब जब ये पहुंच गई वहां पर, यानी कि निक्की तंबोली पहुंच गई टॉप 5 में, तो राखी सावंत कैसे पीछे हट सकती है? राखी सावंत दोस्तों पीछे कैसे हट सकती है, मुझे बताइए। तो यहां पर राखी सावंत
इस बात को लेकर अड़ गई है, ठीक है, कि मुझे जाना है। और राखी सावंत के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी है कि मैं एक अकेली चैलेंजर हूं और मुझे जो है टॉप 5 में जाना है। देखो वैसे भी आज बिग बॉस ने क्यों वहां पे बार बार इंटरप्शन दिया राखी सावंत, क्योंकि टास्क में तो बातचीत होती है बार बार, क्योंकि ये टास्क पूरा राखी को बचाने के लिए, उसको टॉप 5 में लाने के लिए किया था। क्योंकि अगर वोटिंग के हिसाब से देखा जाए राखी सबसे लास्ट आ रही थी, और आपको बता दूं उसके बाद देवोलीना, फिर निक्की, फिर उसके बाद एली, फिर राहुल, फिर उसके बाद रुबीना, ये इस तरीके से चेंज चल रही थी। ये मैंने आपको बताई है शायद कल सुबह, कल रात को या आज सुबह का मैंने वोटिंग, नहीं कल, आज सुबह तो सॉरी, कल रात का वोटिंग ट्रेंड था, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड था, इस तरीके का आया था। तो राखी सावंत को हर हाल में बचाना तो था ही। राखी सावंत को वोट कम हो रहे थे इस वजह से, क्योंकि वो पास में उन्होंने जो गंदगी करी घर के अंदर, तो यहां पर बचाएं तो बचाएं कैसे, ठीक है। इसीलिए बार बार बिग बॉस इसी बात को एम्फसाइज करके प्रिसाइज वे में बोल रहे हैं कि भाई राखी को सोचने दो, राखी को इस तरीके से करने दो फैसला, क्योंकि उनको पता है कि राखी सावंत की जिद, और राखी ने बार बार ये बात बोली, हाय बिग बॉस मुझको जाना है, बिग बॉस मुझको जाना है, बिग बॉस मुझको ये करना है। राखी सावंत ने बार बार कैमरे के आगे बात बोली है। तो भाई ये सीधा सा टास्क है राखी सावंत का ने सोचा 14 लाख रुपए चूल्हे भाड़ में जाए, मेरे को क्या ही करना, कौन सी मेरी जेब से कट रहे हैं। अगर राखी सावंत की जेब से कट रहे होते क्या आपको लगता है कि वो जाती? नहीं जाती। राखी सावंत इस बात को लेकर बैठी हुई है कि मैं तो जीतने वाली में से हूं नहीं, राहुल या रुबीना को ही वो कह रही है कि रुबीना जीतेगी। तो ऐसे में मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पे एंटरटेन करने आई हूँ, पैसा काट रही हूँ, और उसके बाद मेरे को क्या, मेरे को तो मेरा अमाउंट मिल ही रहा है, खत्म करो, राइट। ये राखी सावंत की थिंकिंग है, एक्चुअल थिंकिंग। लेकिन बाद में उस चीज को, हाय मुझको तो पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसा हो गया, मुझे लगा वैसा हो गया, मैंने भी पेट काट के आधी रोटी खा के ऐसा करा है। इतना कॉफी पीते हैं, इतना खाना खाते हैं, और ये कह रहे हैं आधी रोटी काट के। यार एक कम ऑन यार, बिग बॉस का घर है, आपको 56 भोग तो नहीं मिल सकते ना खाने में, आपको जो बिग बॉस बोलेंगे। और आप ऐसा तो नहीं है कि आप जो है पहली बार आई हो, आप तो दूसरी बार आई हो, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। खैर हनी वाटर, हाँ खैर यहां पर राखी सावंत को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो राखी ने किया सिर्फ और सिर्फ वो फिनाले में जाने के लिए ड्रामा था, और मतलब था वो, कोई इस तरीके की मजबूरी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था उनको सिर्फ ये था कि मैं कैसे पीछे रहेगी, निक्की कैसे आगे चलेगी, दैट्स इट। और बिग बॉस ने भी उनकी मदद करी है, साफ तौर पे मदद करी है। जैस्मिन की बात करता हूं मैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये राहुल का गेम खराब कर रही है। राहुल का गेम कैसे खराब कर रही है सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बोलती है कि एली तू ना चले जा पहले, और तुझे जो पैसा मिलता है ना तो अपने आप को सेव कर ले, क्योंकि राहुल को जो है बचाने वाले हैं बाहर, ठीक है। राहुल के लिए बात बोलती है। राहुल के सामने क्या बात बोलती है? राहुल के सामने बात बोलती है कि अरे तू तो कंटिन्यूसली वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे रहता है, तू ये करता है, तू वो करता है, तुझे जो है कंटिन्यूसली वोट मिलता है, हाईएस्ट वोट मिलते हैं। सबको पता है सच कि राहुल वैद्य को, अगर राहुल वैद्य उस कंपटीशन में रुबीना नहीं हुई तो राहुल को नहीं मिलते हैं, राहुल को सेकंड हाईएस्ट मिलते हैं, ना कि फर्स्ट हाईएस्ट, राइट। तो ऐसे में यहाँ पर ये बात कहना बार बार जैस्मिन, जो कि बाहर की सारी चीजें निचोड़ कर आई है और बोल रही है, तो यहाँ पर ये साफ है कि वो राहुल को हटाकर राहुल की जगह एली को बिठाना चाहती है टॉप 2 में, और एली वर्सेस रुबीना करवाना चाहती है वो टॉप 2 में। पहले तो रुबीना का गेम खराब करने की कोशिश की उसने कल के दिन, ठीक है, वो जानबूझ के बात बोलना, पीछे से पोक करना, वो सारी चीजें, रुबीना का गेम खराब नहीं हुआ, तो अब उसने राहुल का गेम खराब करने का की जो है ठान ली है। और तीसरे में क्या कहती है, राखी सावंत को कहती है कि हाय कैसा दिल है आपका, 14 लाख रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, ऐसा मत, ये क्यों लिया आपने, क्या लिया, राइट। तो एली को क्यों बोल रही थी वो कि पहले जाके ले लो करके, तो है, मुझको इसका जवाब दो, क्यों कह रही थी वो ऐसा। तो यहां पर जैस्मिन सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ आई है कि या तो रुबीना या तो राहुल, इन दोनों का पत्ता काटूं और एली को खींच कर मैं आगे तक लाऊं। अभी का सिनेरियो देख के ऐसे ही लग रहा है, टॉप 2 में रुबीना राहुल होंगे, और थर्ड पोजीशन पे यानी कि जो सेकंड रनर बन सकते हैं वो एली गोनी ही बनेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, हमें नहीं पता, लेट्स सी, वी हैव टू वेट फॉर दैट, राइट। नाउ अब ये सब पूरा टास्क होता है, राखी सावंत पैसे वैसे कर देती है, पहले 14 लाख आता है, फिर 15 लाख आता है, फिर 16 लाख आता है। मुझे राहुल और एली के लिए कहना पड़ेगा कि भैया वाह वाह यार, तुमने लिटरली, तुमने सोचा,
कम से कम, लेकिन तुमको जो बैशिंग मिल रही है वो गलत मिल रही है, क्योंकि तुम जस्ट गेम के कंसर्न से सोच रहे थे। तुम विजेता, जो भी भले विजेता हो, वो बार बार ये बात बोल रहे थे, भले जो भी विजेता हो, लेकिन उसकी राशि से यार कम नहीं होना चाहिए। पूरा यार सोचो 50 लाख मिल रहे हैं, जिसमें से 14 लाख घट गए हैं, बचे जितने लाख उसमें से कट कुट के कितना मिलता है, कितना 20-25 लाख मिलेगा, राइट। और आप पूरे 4 महीने रहे हो, आपने 4 महीने अपने आप को झोंक दिया है, एक्सपोज कर दिया पूरे कैमरे के सामने, जो है यू नो आप पूरे एक्सपोज हो चुके हो, तो उसका इतनी कम अमाउंट क्या फायदा। तो ये चीज है जो कि समझनी चाहिए थी राखी सावंत को, मेरा पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है। और मुझे लगता है कि क्योंकि राखी तो जाएगी ही जाएगी यार, ऐसा लग रहा था वो टॉप फिनाले तक जाएगी, क्योंकि देवोलीना के चांसेस ज्यादा थे। और खबर ये भी आ रही है, मैं इस पे पुष्टिकरण बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कि खबर आ रही है जहां पर राखी सावंत देवोलीना जो है घर से आउट हो गई, यानी कि एजाज घर से आउट हो गए हैं। ओके, फिर उसके बाद हम जैस्मिन और एली का झगड़ा देखते हैं, जो कि एली की नाराजगी किस बात से है। इस बात से नहीं है कि वो जैस्मिन के लिए बोल रही है, इस बात से है कि राखी सावंत जो है फिनाले में पहुंच गई है और उसने जो है 14 लाख रुपए की बलि चढ़ाई है। जी हाँ, 14 लाख रुपए की बलि चढ़ाई है उसने, सिर्फ और सिर्फ। और आपको क्या आपने नोटिस किया, बिग बॉस भी आज जानबूझकर पैसे कटवाने के पीछे पड़े हुए थे, जानबूझकर पैसे कटवा रहे थे वो। और सेम ऐसा पास्ट के सीजन में भी हुआ था, शायद पारस के साथ कोई लेके गया था, आई गेस पारस तो, हाँ वो तो सूटकेस वाला बैग लेके गया था, कोई कुछ तो था। ये पिछले सीजन में भी पूरा अमाउंट नहीं मिला सिद्धार्थ को, वो भी कट के मिला है। एंड उससे पहले वाले सीजन में भी था, ये श्रीसंत पाजी के सीजन में दीपिका को भी फुल अमाउंट नहीं मिला था, कुछ कट के मिला है, समथिंग लाइक दैट। ओके, फिर उसके बाद ये सारा हुआ, जैस्मिन को बोला कि तेरे को बड़ी चुल है, ये वो करके जैस्मिन कर भी रही थी ना, वो बार बार उसको भड़का रही है, फिर वो और गंद बोल रही हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू अली वो बहुत ज्यादा गंद बोल रही हैं, फिर सारी चीजें हो रही थी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि एली को वही है कि इसने 14 लाख रुपयों की कीमत नहीं समझी और ये जो है इस तरीके से उनको स्वाहा करके आगे बढ़ गई। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, रुबीना ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि हमें इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में भी काम मिला है। एंड यहाँ पे रोटी वोटी के लिए हम जो बातें कर रहे हैं, मतलब कि जो लोगों की बातें आ रही, दैट्स ऑल बुलशिट, ऑल स्टूपिड थिंग्स। फिर उसके बाद टास्क आ जाता है खाना खजाने वाला, लेकिन मेन उद्देश्य यही है। जैस्मिन का इतना कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ गेम खराब करने के लिए आई है, रुबीना और राहुल का गेम। जी हाँ, चलता हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं आप लोगों के दिमाग खाने के लिए नहीं आऊँगा एंड मतलब चैनल में रहूँगा, लेकिन रिव्यू एक अलग कनेक्शन जुड़ जाता है ना, जहाँ पे मैं दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकता हूँ और आपकी जो दिल की बातें हैं वो भी जान सकता हूँ। तो थोड़ा सा आई एम फीलिंग इमोशनल। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और 7 में 8 दिन बचे, 8 लग ही गया 7, तो 7 दिन बचे हैं, तो या फीलिंग इमोशनल। व्हाट इज़ योर रिएक्शन, इसके बारे में बता देना।